सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। मैं चित्रांश दादीज आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज के इस नए लेक्चर के अंदर। हमारे चैप्टर का नाम है द रूल ऑफ द रोड। द रूल ऑफ द रोड जो है, इसका वास्तविक नाम तो थोड़ा सा अलग है, ऑन द रूल ऑफ द रोड है, ज़्यादा चेंज नहीं है। यानी कि ये एक ही लेक्चर है, एक ही चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, और इसमें मूलतः जिस टॉपिक को लेकर के बात की गई है वो बात की गई है सामाजिक स्वतंत्रता की और निजी स्वतंत्रता की लेकर के यहाँ पर बात की गई है कि सामाजिक स्वतंत्रता और निजी स्वतंत्रता में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। बस उस डिफरेंस को बताने के लिए ये चैप्टर है। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज की इस कक्षा में। हमारे जो लेखक हैं उन लेखक के परिचय को देखते हुए ज़रा स्टार्ट करते हैं, ताकि हमें थोड़ा सा पता चले कि भाई लेखक कौन है, ताकि हम थोड़ा सा गंभीरता से इस चैप्टर को लें। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो द रूल ऑफ द रोड किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है ए.जी. गार्डिनर के द्वारा। अब ए.जी. गार्डिनर का पूरा नाम क्या है? तो अल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर इनका पूरा नाम है। 1865 में इनका जन्म हुआ है और 1946 में इनकी मृत्यु हो गई है। वाइडली नोन अंडर हिज पेन नेम, और बड़े पैमाने पर, वाइडली मतलब बड़े तौर पर, या आप कह सकते हैं ब्रॉड सेंस के अंदर, इन्हें अपने पेन नेम के नाम से जाना जाता है। अब पेन नेम क्या होता है? कोई व्यक्ति जब अपने वास्तविक नाम से लेखन ना करे बल्कि लेखक के रूप में किसी और नाम को स्वीकार कर ले। जैसे मेरा वास्तविक नाम चित्रांश दादीज है और मान लो मैं किताबें लिखना शुरू कर दूं और उस किताब लिखने के नीचे मैं अपना नाम लिखूं विकास, तो इसका मतलब मेरा वास्तविक नाम तो चित्रांश दादीज है, लेकिन मेरा पेन नेम क्या हो गया? विकास हो गया। तो लेखक के रूप में जिस नाम का मैं इस्तेमाल करूंगा वो पेन नेम कहलाएगा। तो इनका पेन नेम था अल्फा ऑफ द प्लग। तो अल्फा ऑफ द प्लग जो है वो इनका पेन नेम है। वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिलाइटफुल एसेइस्ट। ये बहुत ही डिलाइटफुल यानी कि प्रसन्नतात्मक, जहां पर आपको बहुत ही प्रसन्नता महसूस होती है, ऐसे एसेस को लिखने का काम करते हैं, ऐसे निबंधों को लिखने का काम करते हैं। तो बहुत ही प्रसन्न, मन को प्रसन्न करने वाले निबंध लिखते हैं ऑफ मॉडर्न टाइम, यानी कि आधुनिक समय के। ही वॉज द एडिटर ऑफ द डेली न्यूज। तो द डेली न्यूज नाम करके एक न्यूज़पेपर आता था, उसके ये एडिटर थे। एडिटर को आप कह सकते हो उसके क्या थे? ये संपादक थे। बोलो क्या थे ये? उसके संपादक थे। फ्रॉम 1902 टू 1921, 1902 से लेकर के 1921 तक। हिज एसेज कंबाइंड आइडियाज एंड इमोशंस विथ ब्यूटी फॉर्म। इनके जो एसेज हैं, इनके जो निबंध हैं, वो आइडियाज को यानी कि विचारों को और इमोशंस को कंबाइन करते हैं। इमोशंस को यानी भावनाओं को और विचारों को जोड़ करके लिखने का ये काम करते हैं। विथ ब्यूटी ऑफ फॉर्म, जिसमें जो इनके ऐसे का जो फॉर्म रहता है, तरीका रहता है, वो बहुत ही ब्यूटी या सुंदरता से रहता है। रिमाइंड अस ऑफ प्लेजेंट थिंग्स, हमें आनंददायक या प्रसन्न करने वाली चीज़ों की याद दिलाता है। सनशाइन, जैसे सूर्य की रोशनी, एंड मिर्थ, और आनंद देता है। लाफ्टर एंड मिर्थ, यानी कि लाफ्टर प्रसन्नता और मिर्थ यानी कि आनंद देता है। हिज कलेक्शंस ऑफ एसेज, इनका जो संग्रह है, क्या संग्रह है? किस चीज का संग्रह है? एसेज का, निबंधों का। इंक्लूड पेबल्स ऑन द शोर, उसमें कौन कौन से निबंध शामिल है या कौन कौन से संग्रह हैं इनके? तो पेबल्स ऑन द शोर एक है, विंड फॉल्स एक है, मैनीफरस एक है। इन दिस ऐसे, और इस निबंध में, ही पॉइंट्स आउट इन एन इजी एंड थॉट प्रोवोकिंग मैनर व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रू लिबर्टी। यानी कि इस ऐसे के अंदर, इस निबंध के अंदर ये पॉइंट आउट करते हैं, मतलब विचारों को जागृत करने वाले, विचारों को जगाने वाले बिंदु को बताते हैं कि प्रोवोकिंग मैनर में लिखते हैं व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स ट्रू लिबर्टी, क्या चीज है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है यानी कि प्रतिस्थापित करती है वास्तविक लिबर्टी को, वास्तविक स्वतंत्रता को बताने वाली चीज क्या है। ठीक है, तो उसके बारे में यहां पर बताया गया है, उसके बारे में यहां पर लिखा गया है। तो ये जो निबंध है एक छोटा सा निबंध है और उसके अंदर मूलतः दो तुलनाएं की गई है। पहली तुलना में एक महिला बताई गई है, एक वृद्ध महिला जो बहुत ही अभिमानी किस्म की है,
तो वह अभिमानी किस्म की महिला अपने साथ एक टोकरी लेकर के सड़क के बीच में चलना शुरू कर देती है और उसका ये मानना है कि अब हमारे देश को स्वतंत्रता मिल चुकी है, हम लोग स्वतंत्र हैं, सड़क पर जैसे चाहें वैसे चल सकते हैं, ये हमारी इच्छा है कि हम सड़क पर कैसे चलना चाहते हैं। अब इस छोटे से वृतांत, इस छोटी सी घटना को लेकर के हमारा निबंध प्रारंभ होता है, जहां पर हमारे लेखक जो हैं इस महिला का उदाहरण लेकर के समझाने की कोशिश करते हैं कि सड़क पर अगर कोई व्यक्ति पैदल चल रहा है तो उसके पैदल चलने के लिए फुटपाथ बनाया गया है, यानी कि सड़क के पास में ही अलग से स्थान दिया गया है जहां पर वो चल सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि स्वतंत्र होने के नाम पर स्वच्छंद होकर के सड़क पर किसी भी दिशा में, किसी भी डायरेक्शन में जैसे आपका मन हो वैसा आप चलना शुरू कर दें। आपकी स्वतंत्रता तब तक ही आपकी स्वतंत्रता है जब तक वह किसी और व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा नहीं बन जाती। जब आपकी स्वतंत्रता किसी अन्य व्यक्ति के स्वतंत्रता को बाधित करने लगती है तो वो स्वतंत्रता ना कहला करके स्वच्छंदता कहलाना शुरू करती है। स्वच्छंदता का मतलब जैसे मदमस्त हाथी होता है जंगल का, जो मन पड़ेगा वो करूंगा स्वतंत्रता के नाम पर। अब मान लीजिए आप कहो कि भाई हम तो स्वतंत्र देश में पैदा हुए हैं, मेरी मर्जी हो जो करूंगा, और कल को लाठी लेके बाहर निकल जाओ और लोगों को मारना पीटना शुरू कर दो, लोगों से गलत तरीके से व्यवहार शुरू कर दो, गाली गलौज करना शुरू कर दो, तो क्या आप इसे अपनी स्वतंत्रता मानेंगे? क्या ये आपकी स्वतंत्रता है? क्या आपको भारत का संविधान ऐसी स्वतंत्रता देता है? तो बिल्कुल नहीं देता। स्वतंत्रता किन चीजों में हो सकती है? तो स्वतंत्रता आपके निजी जीवन के निजी चयन में स्वतंत्रता हो सकती है। आप जल्दी उठना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप देरी से उठना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप किसी भी कवि को पढ़ना चाहते हैं, किसी भी विषय को पढ़ना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप खाने में क्या खाना चाहते हैं, मान लीजिए दो चीजें हैं बिल्कुल ही बेमेल है खाने में, आप तो कहो मैं तो भैया सत्तू को सब्जी में भिगो के खाऊंगा, या मैं तो जो अपने कोई भी एक रोटी होती है उस रोटी को मैं तो मिठाई के साथ खाऊंगा। दैट इज योर पर्सनल चॉइस। वहां आपकी स्वतंत्रता है, आपको जैसे खाना है वैसे खाओ भाई, जैसे रहना है वैसे रहो। लेकिन घर में भी अगर आप देखेंगे, आप अपने निजी घर में भी अगर आप गलत व्यवहार करते हैं, ऐसा व्यवहार करते हैं जो निजी स्वतंत्रता होते हुए भी गलत है, तो उस चीज के लिए आपके घर के, आपके परिवार के लोग ही आपको टोकना शुरू कर देंगे कि भैया ये जो तुम्हारा तरीका है कि तुम 2-2 बजे तक दोपहर में सो के उठ रहे हो, ये कोई तरीका नहीं है। कहते हैं ना, जब हम इस तरह का कोई घर में व्यवहार करते हैं जो व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए, तो हमारे घर वाले भी हमें टोक देते हैं कि यार ये क्या तरीका है? जब चाहे सो गए, जब चाहे उठ गए, रात को 2 बजे उठ के बोल रहे हो मेरे को खाना डालो, हैं दोपहर के 3 बजे कह रहे हो मेरा सुबह का नाश्ता कहाँ है। तो घर वाले कहेंगे ना कि यार ये कैसी स्वतंत्रता है। तो निजी स्वतंत्रता और सामाजिक स्वतंत्रता में, जब आप सामाजिक स्वतंत्रता को देखते हैं तो उस स्वतंत्रता के साथ में, जैसे स्वतंत्रता जिसे हम एक हमारा अधिकार समझते हैं, उस अधिकार के साथ कुछ उत्तरदायित्व, कुछ जिम्मेदारियां भी हम पर आती है कि हमारा सामाजिक व्यवहार कैसा हो। सामाजिक तौर पर जब हम कहीं आ रहे हैं, जा रहे हैं, खास करके सड़क पर हम जो व्यवहार कर रहे हैं, मान लीजिए मुझे लर्न एंड शेयर के ऑफिस पहुंचना है और मेरी क्लास है 7:30 बजे और 7:20 तक मैं घर से नहीं निकला, और मेरा यहाँ से घर से ऑफिस जाने का जो दूरी है वो 20 मिनट की दूरी है। ऐसा तो नहीं है कि मैं अपनी कार में बैठूंगा, कार चालू करूंगा और जो रास्ते में आएगा सबको उड़ाते हुए ऑफिस चला जाऊंगा क्योंकि मेरे को ऑफिस पहुंचना है। क्या आप इसे मेरी स्वतंत्रता कहेंगे कि हाँ सर रोड पे तो ऐसे ही चला जाता है, ऐसे ही चलना चाहिए, आप तो लेट हो रहे हो तो आपको तो जैसे जाना होगा वैसे आप जाओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है? क्या आप ऐसा कह सकते हैं? क्या ऐसा विचार आपको लगता है कि सही है या समाज के हित में है? बस यही चीज सोच सकें आप, इसी चीज को आप समझ सकें, बस इसीलिए ये चैप्टर आपके कोर्स में है कि भाई सामाजिक स्वतंत्रता को, खास करके रोड पर जब हम चलते हैं, हम देखते हैं बहुत सारे रोड रेज के केसेस इंडिया में भी अब दिखाई देने लगे हैं। यानी रोड पर गति से चलने की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, दुर्घटनाएं होती है, दूसरे जो यात्री हैं उन्हें जो असुविधा होती है, उसकी वजह से लड़ाई झगड़े कई बार हम लोग देखते हैं सड़क पर, रोड पर लोगों के बीच में होते रहते हैं। तो इसी चीज को समझाने के लिए ये हमारा चैप्टर है। क्लियर है? ओके, चलिए तो इसकी एक छोटी सी शॉर्ट समरी देख लेते हैं और बाकी फिर इसको वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन कल डिस्कस करेंगे। एक बार ये समरी देख लीजिए ताकि आपको वर्ड्स थोड़े से पता चल जाएं। इन द ऐसे ऑन द रूल ऑफ द रोड, तो ये जो निबंध है, जिस निबंध में हमें लिखा गया है ऑन द रूल ऑफ द रोड, एजी गार्डिनर जो है
टॉक्स अबाउट द बैलेंस बिटवीन पर्सनल फ्रीडम एंड सोशल रूल्स। तो यहां पर हमारे लेखक जो हैं वे बात करते हैं, टॉक्स का मतलब बात करते हैं अबाउट, किस चीज के बारे में बात करते हैं कि हमें बैलेंस बनाकर रखना चाहिए। हमें क्या बनाकर रखना चाहिए? संतुलन बनाकर रखना चाहिए। किस चीज में? निजी स्वतंत्रता में मैं तो निजी लिखना ही भूल गया, सॉरी, निजी स्वतंत्रता में और सामाजिक नियमों में हमें संतुलन बनाकर आगे चलना चाहिए, अपना जीवन जीना चाहिए। ही यूजेज अ स्टोरी अबाउट एन ओल्ड लेडी, वे एक कहानी का इस्तेमाल करते हैं इसको समझाने के लिए। एक वृद्ध महिला वॉकिंग डाउन द मिडिल ऑफ द रोड इन पेट्रोग्रेड। पेट्रोग्रेड एक जगह का नाम है। तो पेट्रोग्रेड में एक महिला सड़क के बिल्कुल बीचों बीच चल रही है, कॉजिंग ट्रबल, और समस्या पैदा कर रही है फॉर ड्राइवर्स, कार के या बाइक, कार के जो ड्राइवर्स है, फोर व्हीलर के जो ड्राइवर्स हैं उन्हें, ठीक है। टू शो हाउ मिसअंडरस्टैंडिंग फ्रीडम कैन लीड टू प्रॉब्लम्स, और यह दिखाने के लिए इस कहानी का इस्तेमाल किया गया है कि मिसअंडरस्टैंडिंग जो है फ्रीडम की, यानी स्वतंत्रता को जब हम गलत समझते हैं तब वह किस तरीके से समस्याओं को पैदा करता है। गार्डिनर एक्सप्लेन्स देन व्हाइल वी ऑल वांट टू बी फ्री, गार्डिनर यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं जबकि हम सभी स्वतंत्र होना चाहते हैं और फ्रीडम नीड्स टू बी बैलेंस्ड। तो आर फ्रीडम यानी कि हमारी जो फ्रीडम है, हमारी स्वतंत्रता जो है, जरूरी है कि हम उसको बैलेंस करें, संतुलित करें विथ अदर्स राइट्स, दूसरे लोगों के जो अधिकार हैं, दूसरे लोगों के अधिकारों के प्रति हमें उसे संतुलित करना, बैलेंस करना जरूरी है। और रूल्स से, लाइक दोज डिक्टेटिंग ट्रैफिक, डायरेक्टिंग ट्रैफिक, वे लोग जो ट्रैफिक को डायरेक्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक को बता रहे हैं, मतलब जैसे पुलिस वाले खड़े होते हैं ना, जो एक तरफ रोकते हैं फिर कहते हैं भैया आप लोग आ जाओ, फिर दूसरी तरफ रोकते हैं आप लोग आ जाओ, तो जो डायरेक्ट कर रहे हैं ट्रैफिक को। हेल्प कीप थिंग्स ऑर्डरली, और हेल्प करना यानी कि उन लोगों की हेल्प करना जो ट्रैफिक को सही तरीके से व्यवस्थित कर रहे हैं, ऑर्डरली यानी कि प्रॉपर तरीके से। सो एवरीवन कैन मूव अराउंड सेफली, ताकि सभी लोग सुरक्षित एक जगह से दूसरी जगह पर मूव अराउंड कर सके, आना जाना कर सकें। इफ एवरीवन डिड व्हाटएवर दे वांटेड विदाउट कंसीडरिंग अदर्स, अगर हर व्यक्ति वैसे ही व्यवहार करने लग जाए जैसे कि वे करना चाहता है, बिना इस चीज का ध्यान रखे कि दूसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, थिंग्स वुड क्विकली बिकम क्योटिक, तो चीजें जो है जल्द ही क्योटिक हो जाएगी। क्योटिक होने का मतलब है कि भाई बहुत ही ज्यादा परेशानी भरी, बहुत ही ज्यादा समस्या भरी हो जाएंगी। He argues that true freedom isn't just about doing what you like in isolation. वह आर्ग्यू करते हैं, यानी कि वह यहाँ पर क्या देते हैं, वह तर्क देते हैं कि वास्तविक स्वतंत्रता बिल्कुल बस वही नहीं है, बस जो चीजें आप आइसोलेशन में कर रहे हो, यानी कि जब आप अकेले हो, जब आप जो चीजें कर रहे हो वो आप सबके सामने करो, तो वो स्वतंत्रता नहीं है। इट्स अबाउट मेकिंग चॉइसेस while respecting other people's freedoms too. ये कुछ ऐसा है कि हमें अपनी चॉइस बनानी पड़ती है, हमने चुनाव करने पड़ते हैं। क्या चुनाव करने पड़ते हैं? तो चुनाव जो भी आप करेंगे, जिस भी व्यवहार का आप चुनाव करेंगे, तो आपको रेस्पेक्ट करना है दूसरे लोगों की स्वतंत्रता का भी। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जाम्पल के तौर पर, यू माइट हैव द फ्रीडम टू प्ले एन इंस्ट्रूमेंट, आपको स्वतंत्रता हो सकती है कि आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट यानी कि वाद्य यंत्र जो है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो आप बजाना चाहते हैं। बट इफ यू डू इट लेट एट नाइट, लेकिन अगर आप देर रात में करते हैं, इट कैन डिस्टर्ब अदर्स, तो ये दूसरों को परेशान कर सकता है। मुझे बहुत तेज आवाज में गाने चलाकर सुनना पसंद है, मान लो फॉर एग्जांपल, वैसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। प्रैक्टिकली अगर मैं मेरी बात करूं, मुझे लाउड म्यूजिक अच्छा नहीं लगता, बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं आप लोग कहते हो ना, फुल ऑफ एनर्जी वाला जो म्यूजिक है वो मुझे पसंद नहीं है। मुझे शांति वाला, कीप काम वाला, भजन और ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि अगर आप इंस्ट्रूमेंट बजाना आपको पसंद है तो आप बिल्कुल बजाइए, लेकिन ये नहीं कि रात को 2 बजे उठ करके और घर में ढोल बजाना शुरू कर दिया कि मुझे तो ढोल बजाना पसंद है, क्योंकि उससे आप दूसरे लोगों को परेशान करेंगे। इट कैन डिस्टर्ब, ये परेशान कर सकता है अदर्स, दूसरों को। इन शॉर्ट, अगर हम शॉर्ट में कहें, गार्डिनर सजेस्ट दैट बीइंग सिविलाइज्ड मीन्स, बीइंग सिविलाइज्ड का मतलब क्या है? सभ्य होना। तो गार्डिनर यहाँ सजेस्ट करते हैं कि अगर हमें सभ्य होना है, मीन्स बीइंग थॉटफुल, अगर हमें विचार युक्त होना है ऑफ अदर्स, दूसरे लोगों के बारे में,
इन आर एवरीडे एक्शन, अपने प्रतिदिन के, अपने रोजमर्रा के कार्यों में, प्रतिदिन जो हम कार्य करते हैं, अगर उसमें हमें थॉटफुल होना है, उसमें हमें अगर विचारशील होना है, नॉट जस्ट इन बिग और हीरोइक मूवमेंट्स, ना केवल बड़े बड़े क्षणों में या हीरोइक क्षणों में हमें महान होना है, तब तो अलग बात है। लेकिन अगर हमें रोजमर्रा के जीवन में एक अच्छा इंसान बनना है तो जरूरी है कि हम जो भी कार्य करें उसमें हम थॉटफुल रहें, उसमें हम विचारशील रहें और दूसरे लोगों के बारे में सोच करके ही व्यवहार करें। कुछ दिन पहले मैं मैनाल गया था घूमने के लिए अपने परिवार के साथ। मैनाल भिलवाड़ा के पास में एक झरना है ना, राजस्थान में। तो मैं अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, मुश्किल से महीना भर भी नहीं हुआ होगा, मैं वहाँ गया और मैंने वहाँ जा कर के, मैं अपने परिवार के साथ था, घर में महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, तो हम सभी लोग वहाँ पर, गार्डन था, गार्डन के पास में टहल रहे थे। तभी वहाँ पर कुछ लोग अपने हेक्टिक शेड्यूल से, मतलब उनको देख करके मुझे लग गया था कि कहीं ना कहीं जॉब करने वाले लोग हैं सभी। तो वे अब 4-5 मित्रों की मंडली थी और वे अपने बढ़िया मस्ती मजाक के अंदर मतलब थोड़ा सा एक एंजॉय करने के लिए आए थे कि भाई चलो ठीक है भाई, 1-2 दिन की हमने छुट्टी ली है तो घूमने फिरने के हिसाब से वहाँ पर आए हुए थे। वो लोग वहाँ पर आकर के मतलब ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे या इस तरह की बातों से हंसी मजाक अपने आप को आनंदित करने की कोशिश कर रहे थे जो सार्वजनिक तौर पर व्यवहार के रूप में उचित नहीं है। ठीक है, मतलब गाली गलौज करना, गलत तरह की हंसी मजाक एक दूसरे से करना, जैसा कि बॉयज़ नॉर्मली करते हैं, तो वैसी वो हंसी मजाक कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, समझाइश की कि देखो भाई, तुम्हें अगर ये करना है तो थोड़ा सा दूर चले जाओ या आगे की तरफ निकल जाओ, वहाँ कर लो, यहाँ पे लेडीज़ हैं, बच्चे हैं, आप इस तरह की बातें यहाँ नहीं कर सकते। हमारी मर्जी होगी जो करेंगे, हम तो घूमने आए हैं, बड़ी मुश्किल से तो हमें ऑफिस से छुट्टी मिलती है, अब हम क्या हंसी मजाक भी नहीं करेंगे, उनका ये तर्क था। लेकिन उस तर्क के बाद में उन बेचारों की पिटाई हो गई थोड़ी सी। 1-2 बॉडी बिल्डर लोग वहाँ निकल के आए पीछे से और उनको लेकर के लपेटना शुरू करा, धड़ाम धुड़ूम होनी शुरू हो गई थी। 2-4 पड़े उनमें, तो अपने आप वो सही तरीके से सभ्य और सिविलाइज्ड व्यवहार करने लगे। तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि भाई आपकी स्वतंत्रता है। अगर आप एक कमरे में 5 लोग बैठे हैं, 5 बॉयज़ बैठे हैं और वो कोई भी हंसी मजाक कर रहे हैं, तो वो उनकी पर्सनल प्रॉब्लम है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है, उससे किसी को कोई समस्या नहीं है। होगी समस्या तो आपके घर वालों को, आपके परिवार वालों को समस्या होगी, सामान्यतः समाज को उससे कोई समस्या नहीं है। लेकिन वही हंसी मजाक या उसी तरह का व्यवहार अगर आप सामाजिक तौर पर करोगे तो भैया आपके पिटने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, यहाँ पे रोड रेज जो मैंने बताया था, रोड रेज यही होता है कि भाई लोग निकले हैं अगर सड़क पे, यूं करके बाइक चला रहे हैं, मैं उनको रोको और बोलो कि भाई ढंग से चला ले भाई, कोई गिर जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी। ओ मैंने कहा रोड टैक्स नहीं दिया, मैं भी रोड टैक्स देता हूँ। तो फिर लोग उनको रोड टैक्स वहीं पे वापस लौटाने लग जाते हैं, बोले इधर आ मैं बताऊँ तेरे को रोड टैक्स। तो इसलिए सभ्य और शालीन व्यवहार सामाजिक तौर पर करना बहुत ही अनिवार्य है, ताकि आप अपनी स्वतंत्रता में आनंद ले सकें और दूसरे की स्वतंत्रता को बाधित ना करें। क्योंकि जैसे आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, बाकी लोग जो सड़क पर चल रहे हैं उन्हें भी स्वतंत्रता का उतना ही अधिकार है जितना आपको है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, आपने अच्छे से एंजॉय किया होगा। थैंक यू वेरी मच। हम कल मिलेंगे और कल वर्ड टू वर्ड एंड लाइन टू लाइन हम सारा का सारा एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर का देखने वाले हैं। आई विल सी यू टुमारो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय। आई विल सी यू सून। बाय। टेक केयर।